आज आचमन किया है और मेरा मन पवित्र हो गया। बहुत ही सुखद अवसर है। हमारा मंच इसलिए धनी है कि इतने धनी लोग, इतने समृद्ध लोग सामने बैठे हुए हैं। तो आपकी समृद्धि, इस मंच की समृद्धि है। और अनुप्रिया नवीन कुमार राय से निवेदन करता हूँ और क्षितिज राज उनके सुपुत्र प्रसारी संकल्पना है, वे सुधर्मा की है और सागर की और क्षितिज की, दो युवा बच्चों ने ये कार्यक्रम आगे बढ़ाया है और इस तरह की की है। तो मैं दोनों से और सुमित और इन लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप आए और आपके जीवन के माध्यम से सरस्वती चित्र पर पुष्पार्चन, दीप प्रज्वलन की व्यवस्था संपन्न कराएं। और मंच के तमाम अतिथियों से निवेदन करता हूँ कि आप आकर के मां देवी सरस्वती, ज्ञान के देवी राय जी, आदरणीय देव भास्कर जी पुष्पार्चन कर लें। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती की अभ्यर्थना, सरस्वती के वरद पुत्रों द्वारा, सरस्वती भाषा का साक्षात विग्रह है, व्यक्ति होता है जिसके संस्पर्श के बिना ज्ञान का आलोक संभवतः न प्रस्फुटित न हो पाए। इसके बाद जो हमारे अपनी परंपरा है, जो अपना संस्कार है, हम जिन्हें आमंत्रित करते हैं उनका सम्मान करते हैं, अंग वस्त्र देकर, पुष्प गुच्छ देकर, पुष्प की माला समर्पित कर। इसी क्रम में श्री जितेंद्र नाथ राय और रमाशंकर सिंह जी, आप सब, जितेंद्र राय जी राष्ट्रीय महासचिव ब्रह्मर्ष वेलफेयर एसोसिएशन गाजीपुर का सम्मान हो रहा है। एक बहुत सुखद अवसर, अतिथियों का सम्मान हुआ। अब वो अवसर है जिसके लिए हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। एक ऐसा अवसर जिस दिन किसी कवि कवयित्री का पुनर्जन्म होता है और ये बहुत ही सुखद अवसर, अनुप्रिया के किताब का लोकार्पण और साक्षी बनता हुआ आज का यह समय और वरिष्ठ और श्रेष्ठ जन, एक बहुत ही सुखद और ये आचमन है। ये आचमन है जब रचनाकार कलम की नोक पर परंपरा का बोझ उठा करके चलता है तो एक परात्पर कविता संपन्न होती है, ये केदारनाथ जी कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आचमन के माध्यम से एक श्रेष्ठ रचना, एक श्रेष्ठ संकलन आप लोगों के हाथ में है और वो आने वाले कल को हिंदी साहित्य में अपनी एक स्थान, अपना एक जगह निश्चित रूप से बनाएगा। राष्ट्रीय महासचिव ब्रह्मर्ष वेलफेयर एसोसिएशन गाजीपुर श्री जितेंद्र राय जी उपस्थित है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी आशीर्वाद दें अनुप्रिया को। मैं अपनी बातों को दो शब्दों में कहना चाहूंगा। अनुप्रिया बहन जी, आपने जो नारी शब्द पे लिखा है वह निश्चित ही बहुत ही कठोर और कठिन है। सुनते समय आंखों में आंसू आ गया था। आपका शब्द निश्चित बहुत ही मार्मिक है, दिल को छूने वाला था और निश्चित तौर से मैं आपके इस बुक को, जैसा कि त्रिलोकी जी ने कहा, मैं खुद पढ़ूंगा। लेकिन एक शब्द और कहना चाहूंगा, आप आज ही से नहीं, नारी सदैव से पूजनीय रही है, दुर्गा के रूप में, काली के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में, घर में माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, दादी के रूप में सदैव आप पूजनीय रही हैं। ये पीड़ा आपको कहाँ से आया मैं नहीं जानता, लेकिन निश्चित तौर से जब एक लेखक कलम उठाती है तो वो बात अंदर से निकल के आती है। जैसा कि त्रिलोकी नाथ जी ने कहा, संजय भैया ने कहा, रामनिवास भैया ने कहा, वो बड़े कठिन समय से गुजरते हुए और एक एक शब्दों का संचयन करके एक पुस्तिका तैयार होती है। अनुप्रिया बहन, आपने उस पीड़ा को जो इस बुक में लाने का प्रयास किया है वो निश्चित तौर से बहुत ही कठिन रहा होगा। कबीर मनीषी तुलसीदास आए रच डाली रामायण, कबीर मनीषी तुलसी आए रच डाली रामायण, राम कथा तो तन मन पसरी जैसे राम रसायन। राम के चरण त्याग जब पहुंचे
हंसने लगी धरा थी, चरणों को छूकर सरिता बहने लगी त्वरा थी। हमका जाने तुलसी जाने जिसने लिखी कथा है, वाल्मीकि से पूछ के जानी जिसने सही व्यथा है। ऐसी कथा व्यथा बन आई, अवध से चली सयानी, नैन सुपूरी हुए जब हम लोगों ने जानी। जब आंखों में आंसू भर जाते हैं तो राम कथा जीवन में उतर जाती है और वही मांगलिक हो जाती है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आप लोगों को प्रणाम। अनुप्रिया ने आज आचमन किया है और मेरा मन पवित्र हो गया।